श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है अपने प्रिय चैनल में। आज हम आपको कुछ ऐसे दुर्लभ जानकारी बताने वाले हैं। वास्तव में अगर आप 30 अप्रैल चैत्र तृतीया के दिन अगर आपने ये उपाय कर लेते हो तो आपकी गरीबी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और एकादशी पर और अक्षत तृतीया गए उपाय कुछ हम ऐसे एकादशी के बारे में बताने वाले हैं जिनके छूने मात्र से आपकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इन पौधों में चमत्कारी गुण होने के साथ साथ इनमें और ऐसे बहुत सारे ऐसे थे जिनका उपयोग बहुत ही विभिन्न प्रकार बीमारियों को हमेशा के लिए नष्ट करने के लिए किया जाता है। साधारण भाषा में हम इन पौधे को पारस पथरी के समान कह सकते हैं, क्योंकि इनके छूने मात्र से हमारी गरीबी दूर हो जाती है। अगर आप इन पौधों की जड़ को 30 छत्र हमारे नियमानुसार बताए हुए घर ले आते हो और उसका उपयोग हमारे बताए हुए नियम द्वारा कर लेते हो तो आपको करोड़पति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। माता लक्ष्मी कुबेर देवता की कृपा से आपके घर में अन्न धन के भंडार हमेशा के लिए भरे रहेंगे। अच्छा तिथ्या का अर्थ है अक्षय, यानी कि वो कौन से पेड़ पौधे हैं जिनको छूने मात्र से ही आपको अक्षय की प्राप्ति होती है। आपके घर में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके साथ पुस्तक करेंगे पैसों पे राज। भक्तों, मैं माता रानी की आप इस माता रानी पे कमेंट करना है नीचे, जय माता रानी। ठीक है, आज मैं आप सभी को इन पौधे से जुड़ा हुआ गुणकारी बताऊंगा। तिथ्या कर लिया तो मानिए आपकी ज़िंदगी प्रबल हो जाएगी। आपके घर में धन आने के अवसर बढ़ जाए। घर में इतना धन आएगा कि वो खर्च होने का नाम ही नहीं लेगा। बस जो आप उपाय को बताए जाए वो उपाय कर लेना। भक्तों, बस आपको एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखने पर ही लाभ की प्राप्ति होगी। और इस तरीके से ये उपाय बताएंगे तो करने की मदद से ही लाभ होगा। सच्चे हृदय से जो भी भक्त उपाय करता है उसे लाभ जरूर प्राप्त होता है। भक्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार जो वैशाख माह की तिथि है वो आपको 30 अप्रैल को है। ये 6 तिथियाँ बहुत ही जो भी आपको उपाय करोगे वो कारीगर से शुद्ध होते हैं और लाभ ही लाभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन यह चमत्कार पौधा हम आपको बताएंगे। ये सभी पौधे जागृत अवस्था में होते हैं और प्रत्येक पौधे किसी न किसी देवी देवता से विराजमान होते हैं। उनकी शक्ति होती है। भक्तों, अगर आप इस पौधे को जड़ ले आते हो तो लक्ष्मी के साथ साथ धन जय देवता कुबेर अपार धन सुख की प्राप्ति होगी। भक्तों, आज हम आपको जो जड़ी बूटी के बारे में बताने जा रहे हैं उसे अमृत बूटी भी कहते हैं। यूँ कहे कि सजीवनी बूटी के समान है, इसलिए जड़ी बूटी को मामूली समझने की भूल कभी मत करना। ये कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। इसके उपाय में इतने चमत्कारी है, अगर आप इन उपायों को जान लेते हो तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। भक्तों, सभी जानकारी बारी बारी से बता देंगे, इसलिए अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जिससे सभी देवी देवताओं की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। भक्तों, चलिए जान लेते हैं। भक्तों, आपको हम हमारे वीडियो में देख सकते हैं ये पौधा हमारे बहुत ही साधारण है उनके, लेकिन इनका गुण और साधारण है। आपके घरों के आसपास में है तो इसे साधारण पौधा समझने की भूल मत करना। इसका जो आज हम चमत्कारी गुण बताएंगे, आयुर्वेदिक प्रयोग, धन प्राप्ति के उपाय बताएंगे, किस प्रकार से इसके कौन से हिस्से का प्रयोग होता है। अगर आप ये सारी जानकारी आप देख लेंगे तो बिल्कुल ही कल से आप इस पौधे को पूजा करना शुरू कर देंगे। वास्तव में आप इस पौधे को अपने घर के मंदिर में रख देंगे, क्योंकि ये पौधा बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली से भरा हुआ है। और आपको बता दूं, दिन भर पूजा पाठ के ही आपको सारा फल प्राप्त हो जाएगा। खाने का मतलब है इसके जब आप चमत्कारी गुण समझेंगे तो आपके आंखें फटी की फटी रह जाएंगे। बिल्कुल ही आपको गर्व हो जाएगा आप भारत भूमि में पैदा हुए हैं और इस प्रकार के पेड़ पौधे आज भी हमारे बीच में हैं, जो कि हमारे कई प्रकार के चमत्कारी लाभ प्रदान करते हैं। तो आप सभी को
ये जो जड़ है ये आपको अपने घर लेके आना है, और कैसे ये सारे इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो ये आखिर तक आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर से देखें। जीरा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह इस चिरचिरा के नाम से भी जानते हैं, कई जगह तो नाम से भी जानते हैं। हो सकता है आप दूसरे दूसरे राज्य में हो तो, या कहीं से हमारे वीडियो को देख रहे हो, या दूसरे देश से भी देख रहे हो, तो इसे अलग अलग प्रति में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन वीडियो में देख करके आप इसे समझ सकते हैं। तो आप खासकर जो ये पौधा है इसे लड़जीरा के नाम से भी बहुत से लोग जानते हैं। और इसे अपार मार क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये उल्टा चलता है। इससे जो बीज होते हैं वो धन को खींचने का कार्य करते हैं। इसके जो बीज होते हैं बिल्कुल ही उल्टे होते हैं, जो कि कांटेदार होते हैं। अगर आप इन बीजों को अपने हाथों से नीचे से लेकर आपको हाथ में छुप जाएंगे। आप अन्य पौधे के बीज देखेंगे, फूल के बीज देखेंगे तो ऊपर की तरफ होते हैं, लेकिन ये निकले की तरफ होता है। इसके जो बीज होता है ये निकले की तरफ होता है, ये उल्टा होता है। इसलिए इसको अपामार्ग बोला जाता है। यह अपामार्ग विद्या में बहुत ही प्रयोग होता है। कभी भी इसके बारे में जानकारी बताऊंगा तो क्यों ना ये हमारे लिए कीमती है, क्योंकि आज ये साधारण है। आपको इस वीडियो में बताएंगे। सर्वप्रथम सारे दर्शकों को कहना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना जय माता लक्ष्मी, जय कुबेर देवता, जय श्री हरे देवता ज़रूर लिखते हैं। अगर आप भारत भूमि से जय हिंद बिल्कुल ही लिखना। इसका जो आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। शायद ये प्रयोग जानने के बाद में कल से आप इसका प्रयोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसका जो मैं आपको वनस्पति प्रयोग के साथ साथ इसका ज़बरदस्त चमत्कारी एवं तांत्रिकारी प्रयोग भी बताऊंगा। तांत्रिक प्रयोग का मतलब है इसका जो आप इसके जीवन में प्रयोग करोगे उसके बारे में समस्या बहुत दूर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम इसके बारे में हम ज्ञान को प्राप्त हुआ जब हम वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गए थे। तो वहाँ पर हमें एक महात्मा मिले जो कि आपके सधारने पे बैठे हुए थे। तो हमने उनसे उस बारे में पूछ लिया था। हमने उनसे पूछा कि हमें ये पता है, ये आप लोग 1 महीने तक बिना जल ग्रहण किए किस प्रकार से साधना कर लेते हैं। तो संत महात्मा ने हमें स्वयं ही बता दिया कि जो चिड़चिड़ा नाम का एक पौधा होता है, इसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, जिससे आप अपामार्ग के नाम से जानते हैं। ये इसके कई फायदे के नाम होते हैं। तो उनमें से आप हमें बताएं, उनके में से बीज का कौन सा नाम चुने। आज भी जंगल में जितने महात्मा लोग हैं, संत महात्मा जंगल पे रहने वाले जो कि शिव की साधना करते हैं, तो वो भोले भोले बाबा की साधना में लीन रहते हैं और सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। तो वो हमें महात्मा वैष्णो देवी के दरबार में मिले थे। वो साधना करने के लिए ही बैठे थे। हमें उनसे पूछ लिया, तब उन महात्मा ने हमें बताया उनके बीज की खिचड़ी बनाया जाता है और उन्हें 2 चम्मच खिचड़ी खाना होता है। अगर आप उनके 2 चम्मच खा लेते हैं आपको एक भूख प्यास नहीं लगती। संत ने बताया कि 1 महीने तक हमें भूख और प्यास नहीं लगती। तो हमें लंबे तक जो साधना करते हैं, हमारे धर्मशास्त्रों में ये भी कहा जाता है, जो मनुष्य अपनी साधना करके वहाँ भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है तो उसके सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस इंसान के ऊपर से माता लक्ष्मी का ढेर सारा आशीर्वाद होता है, वह इंसान सभी से धनी और सबसे श्रेष्ठ बुद्धिमान होता है। वैसे तो माता लक्ष्मी थोड़ी सी पूजा पाठ में ही प्रसन्न हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं इसके प्रयोग से उनकी पूजा करने से लाभ की प्राप्ति होती है। तो उन महात्माओं ने हमें बताया कि इस पौधे के जड़ में माँ गंगा का वास होता है। जी हाँ, इस पौधा का माँ गंगा का वास होता है। ये भी माना जाता है कि प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है, अमृत के कुछ बूंद इसके जड़ में पड़ी थी, इसलिए ये पौधा अमर है। ये पौधा काफ़ी साल पुराना है। इस युग में भी ये पौधा आपको आसानी से देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए आयुर्वेदिक में इस पौधे को संजीवनी बूटी के नाम से जाना जाता है। भक्तों, आपको क्या करना है, अक्षय तृतीया के दिन जिस स्थान पर अगर आप अक्षय तृतीया की पूजा करते हैं उस स्थान पर जाना है। इन पौधों की जड़ को लेकर के आप इस पौधों की जड़ को अपने हाथ में लेकर 7 परिक्रमा लेना है
और उसके रात में आपको अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बांध करके रख देना है। इससे आपके घर में धन दौलत की पैसे की कमी कभी नहीं होगी, वो बढ़ता ही जाएगा। हमें आपको इसके खोज दिए आयुर्वेदिक गुण बताऊंगा। उसके खोज के वो गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको, जो धार्मिक लोग रहते हैं आपके यहाँ के कोई लोग इसके दातुन करते हैं, तो बहुत से लोग पुराने सयाने बुजुर्ग लोग हैं, जिसे हम बुजुर्ग के नाम से भी जानते हैं, ओल्ड मैन कहा जाता है। पुराने जो व्यक्ति है, पुराने ऐसे व्यक्ति की जड़ से कामना करते, क्यों करते हैं? क्योंकि इसके जड़ में गंगा मैया का वास होता है। अमृत की कुछ बूंद गिरी थी, ये सर्वप्रथम हम जानते हैं। इसका आयुर्वेदिक प्रयोग हम जानेंगे, इनका चमत्कारी प्रयोग, आयुर्वेदिक प्रयोग सर्वप्रथम बताना चाहूँगा। अगर आप इसकी जड़ के दातुन किया जाए, जिससे ये लंबे समय तक पारी है, दांतों में दर्द लगा रहता है, किसी कारण आप डॉक्टरी दवा खा रहे हैं तो फिर भी दांतों में दर्द बना हुआ है, केवल इसके दातुन करने से बात ही इसके जो कितने भी कीड़े हैं जिसके कारण आपका दांत में दर्द बना रहता है, तो वो दर्द आपके केवल 15 दिन पे ही आपको रेगुलर दातुन करना है। 2 से 3 दिनों तक इसका रिजल्ट आपको मिल जाएंगे। दांतों के दर्द से समाप्त हो जाएंगे, उसके दांतों के दर्द के पीलापन भी समाप्त कर देंगे। जिसमें दांतों के दर्द में पीलापन है, जो लोग इनका मजाक उड़ाते हैं, जो कि खुद के परिवार ही बेइज्जती कर देते हैं, बेइज्जती का जिन लोग का सामना करना पड़े, जिनके दांत काफ़ी पीले काफ़ी गंदे, ऐसे लोग को भी दातुन जरूर करना चाहिए। इसे दातुन करने के बाद हमारे दांतों में चमक आ जाते हैं, हमारे दांत वाइट बन जाते हैं, एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये तो हुआ। अब इसका दूसरा प्रयोग हम जानते हैं। नया योग टीवी भी आपको किस प्रकार से ये प्रयोग हमें खुद लोग कर चुके हैं, इसलिए हम प्रमाणित प्रयोग बता रहे हैं आपको। हमारी हुई बताई जानकारी सबसे सिद्ध होती है, क्योंकि ये चैनल सिद्ध सत्य घटनाओं पर ही आधारित है, इसलिए आपको हम मन से मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाते हैं। प्राचीन काल से जो चला आ रहा है, उनसे हम रिलेटिव जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से बताते हैं। इसके अलावा आप इसकी जड़ को बाबा से चूल्हा के लोगों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप सभी लोग, इस जड़ का बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें से आपको लोगों में भी आप कुछ क्या करें, उनकी झाड़ को पीस करके दही या जैसे मटा बोलते हैं, उसके में मिल करके रेगुलर 2-3 दिन पीने से काफ़ी राहत मिलेगी, और आपकी जो बीमारी है वो आपको हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इसका एक और प्रयोग मैं आपको बताना चाहूँगा। जो महिलाएं होते हैं, गर्भवती महिलाएं, जिनके प्रसन्न होने में बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होते हैं ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में, जिन्हें प्रसव होने समय काफ़ी पीड़ा होती है, जो कि लोग चाहते हैं डॉक्टर के जरिए से चीर फाड़ ना हो, क्योंकि चीर फाड़ के काफ़ी चक्कर होती है, इसलिए बाद में इसमें आगे चल करके अपने जैसे टाके लग पाए, इसलिए ठीक है। तो हमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं कि जो आपका डिलीवरी आपका जो पर्सन हो जाए, किसी भी प्रकार की जो जड़ होती है, इससे आपको सर्वप्रथम 2-4 आपको चावल के दाने ले लेना है, और इसके जड़ है आपको डालना है थोड़ा सा। आपको अपने जड़ को ले जाते वक्त आपको प्रार्थना करना है, हे महाराज, मैं आपको इस कार्य के लिए ले जा रहा हूँ। मैं किसी महिला के लिए गर्भ से जो बच्चे हो तत्काल बाहर निकल के इसलिए नहीं है, इसलिए मैं आपको ले जा रहा हूँ। तो इस प्रकार से प्रार्थना कर, इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके जो प्रसूता स्त्री है, जिसके कहा जाए बच्चे गर्भ से बाहर नहीं, उन्हें पहना देना है। बिल्कुल ही उनके 15 मिनट के भीतर में जैसे ही इन्हें पहनाएंगे, तो इसे लाल कलर के कपड़े में बांध करके पहनना होता है। निकाल करके अपने आप बाहर आ जाएंगे, बच्चे बाहर आ जाते हैं। इसे तत्काल इसकी जड़ को निकाल दिया होता है, कमर में बंधी हुई निकाल देना है, अन्यथा ये क्या करता है, गर्भनाल को भी बाहर निकाल सकता है। इससे प्रसव में जो विलम्ब होती है, जिनके बच्चे गर्भ से बाहर नहीं आते हैं, इसमें से संध्या नहीं, हमें लोग बहुत से लोग ये प्रयोग करते हुए देख चुके हैं, इसलिए हम इसे जानते हैं कि हम इसे कुछ आयुर्वेदिक प्रयोग, उसके बाद में हम चमत्कारी प्रयोग बताना शुरू करेंगे। आप चमत्कारी प्रयोग इस पौधे में कूट कर भरे हुए हैं दोस्तों।
हम आपको इस पौधे के चमत्कार बहुत बता चुके हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट पैसा, तब तक के लिए आप सभी को श्री राधे राधे।